अब यहाँ एसआईआर को लेकर यूपी में भी अब तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है, 26 दिसंबर कर दिया गया है। अब ये तारीख बढ़ाने के पीछे आपको क्या यहाँ पर रीजंस लग रहे हैं, क्या राजनीतिक कारण यहाँ लग रहे हैं? क्योंकि अब वहां के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं यूपी के, वो ये कह रहे हैं कि भाई 3 करोड़ वोटर्स, लगभग 3 करोड़ उनका सवाल है और उन्हीं के लिए ये कदम उठाया गया है, उनका कुछ अता पता ही नहीं है। तो यहां पर डिजिटाइजेशन की बात लगातार कर रही थी, विपक्ष लगातार मांग करता रह गया। बीएलओज की मौत, उनकी सुसाइड मामलों को लेकर भी ये मांग रखी गई थी, दबाव, कितना प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन सवाल इन 3 करोड़ वोटर्स पर आकर टिक गया और उनको देखते हुए पूरी यूपी की राजनीति हिल गई। बहुत ही कहा जाए बड़ा गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके का आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जैसे ही तारीख बढ़ी आपने देखा तुरंत अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर, एक्स पर, और उन्होंने लिखा कि हम तो पहले ही से ही मांग कर रहे थे, लेकिन इतने सारे बीएलओ की मौत के बाद ये जागा। लेकिन वोट कटवाने की जो कोशिश है ये दरअसल उसका हिस्सा भी हो सकता है, इसलिए हमारे पीडीए प्रहरी इस पर पूरी निगरानी रखेंगे। और आप देखेंगे कि इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान आप देखेंगे कि हर गली मोहल्लों में जो ग्राउंड पे, जो हम लोगों ने खुद भी देखा, तो समाजवादी पार्टी के कैंप बड़ी संख्या में लगे, लगभग हर बूथ पर उनके लोग मौजूद रहे और जो मदद करते, लोगों के फॉर्म चेक करते रहे और कोशिश करते रहे कि उनके वोटर्स के नाम जुड़ते रहे। बीजेपी इस पर थोड़ा सा देर से रिएक्ट की और जब बाद में जब संगठन के लोगों को उतारा गया, जब 25 जिलों की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, 25 जिलों की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक जो दूसरे डिप्टी सीएम है, 25 जिले खुद मुख्यमंत्री उनकी निगरानी कर रहे थे, लगातार दौरे। ये दरअसल तब शुरू हुआ जब ये खबर आने लगी कि बड़ी संख्या में जो शहरी मतदाता थे वो ग्रामीण इलाकों का रुख करने लगे। हालांकि इसके पीछे की वजह दूसरी है, क्योंकि गांव में जो झगड़ा है वो खेत खलियान और जमीन का है और वहां पर नहीं चाहते हैं वोटर्स कि उनकी आइडेंटिटी वहां से पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि वो यहाँ के मतदाता जब हो जाएंगे, आधार कार्ड भी उनका यहाँ का है, तो वहां पर उनकी दावेदारी, उनको ऐसा लगता है कि कमजोर हो जाएगी। इसलिए भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि बड़ी संख्या में लोगों ने गांव में अपना एसआईआर का फॉर्म भरा, यहां से नाम कटवाने का आवेदन दिया। बहुत सारे बूथ पे मैं खुद भी गया जहां पर लोगों ने बाकायदा एसआईआर फॉर्म पे लिख दिया कि मैं अपना एसआईआर अपने गांव, पैतृक गांव से भर रहा हूं, मेरा नाम यहां से काट दिया जाए, अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दिया उन्होंने, क्योंकि बीएलओ की जिम्मेदारी थी कि वो उसको पूरा करे। इसी तरीके से करीब 3 करोड़ ऐसे एसआईआर के फॉर्म है जिनको अभी तक जमा नहीं हो सके। इसमें बड़ी संख्या ऐसी है, करीब 1 करोड़ 27 लाख मतदाताओं की, जो अपने जहां पर रहते थे वहां से अपना निवास स्थान छोड़ करके कहीं और पलायन कर चुके हैं और स्थायी तौर पर वहीं के निवासी हो गए हैं, लेकिन उनका नाम उस सूची में चल रहा था। ऐसे ही 9,57,000 ऐसे फॉर्म बटे जो फॉर्म ले तो गए, लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करके, उसको फिल करके उसको जमा नहीं किया। तो ये एक रीजन दिया उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कि इसको बढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत गंभीर है और उसको काम इसका पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो एसआईआर का काम उत्तर प्रदेश में सिर्फ 80 या 81% तक ही हुआ है, अगर इन आंकड़ों को जोड़ लिया जाए। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो गया था कि बढ़ाया जाए, डेट बढ़ाई जाए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी बहुत देर से रिएक्ट की अपने मतदाताओं का नाम जुड़वाने में। और बिल्कुल, तो वोट बैंक की ही तो राजनीति है। अगर विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, अपने पीडीए प्रहरी को तैनात कर रहा है, तो वो भी तो वोट बैंक, अपने अपने वोट बैंक को यहाँ दुरुस्त करना चाहते हैं। वही राजनीतियां दिख रही है। ठीक है, आप बने रहिए मानस।